हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पी1 रुद्रा कॉर्नर। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास फर्स्ट के बच्चों के लिए इंग्लिश वर्कशीट। अगर आपके बच्चे क्लास फर्स्ट में हैं और इंग्लिश की प्रैक्टिस आप कराना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से वर्कशीट प्रिपेयर कराकर बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्कशीट्स हैं, इस तरह से आप वर्कशीट्स जो है प्रिपेयर कर सकते हैं और बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इन वर्ड्स के लिए करेक्ट नाउन यहाँ पर टिक करना है। जैसे कि रिया है, तो रिया क्या है? पर्सन है, प्लेस है या फिर थिंग है? तो रिया क्या है? एक पर्सन है, इसलिए इसको हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है स्कूल। तो स्कूल क्या है? एनिमल है, पर्सन है या फिर प्लेस है? तो स्कूल क्या है? एक प्लेस है, इसलिए हम प्लेस को टिक करेंगे। नेक्स्ट इरेजर। इरेजर क्या है? पर्सन है, प्लेस है या फिर थिंग? तो इरेजर क्या है? एक थिंग है, इसलिए हम थिंग को टिक करेंगे। नेक्स्ट है टाइगर। टाइगर क्या है? प्लेस है, थिंग है या फिर एनिमल? तो टाइगर क्या है? एनिमल है, इसलिए हम एनिमल को टिक करेंगे। नेक्स्ट पेंसिल। तो पेंसिल क्या है? प्लेस है, थिंग है, पर्सन है। तो क्या है ये? थिंग, इसलिए हम थिंग को टिक करेंगे। नेक्स्ट है कानपुर। तो कानपुर क्या है? पर्सन, प्लेस, थिंग। तो कानपुर एक प्लेस है, इसलिए हम प्लेस को टिक करेंगे। तो इस तरह से भी बच्चों को आप नेमिंग वर्ड्स की प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इन वर्ड्स को बच्चों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बच्चों को इन वर्ड्स को कैसे अरेंज करना है, हमें बच्चों को बताना है। ए से लेके जेड तक जो भी हम ABCD लिखते हैं, मीन्स अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, उनको एक ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे कि ए के बाद आता है बी के बाद आता है सी। तो ठीक इसी तरह इन वर्ड्स को भी हम अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, रब, टाइम, लेट, 9। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा? तो हमारा सबसे पहले जो वर्ड आने वाला है वो कौन सा है? ए से हमें कोई वर्ड नहीं दे रखा, बी से भी नहीं दे रखा, CDEFGHIJKL, एल से दे रखा है, तो सबसे पहले आएगा एल से लेट। नेक्स्ट एल के बाद आता है LMN, एन फॉर यहाँ पर 9 दे रखा है, 9 लिख लेंगे। नेक्स्ट एन के बाद आता है OPQR, आर दे रखा है मीन्स रब। नेक्स्ट ST, टी फॉर यहाँ पर टाइम दे रखा है। तो इस तरह बच्चों को इन वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक इसी तरह नेक्स्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है कैट, शॉप, टो, फायर, तो इन सभी को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो ए नहीं दे रखा है, बी भी नहीं दिया है, सी दिया है, सी फॉर कैट। नेक्स्ट सी के बाद आता है DEF, एफ फॉर फायर। एफ के बाद आता है GHIJKLMNOPQRS, एस से रखा है, एस फॉर शॉप। एस के बाद आता है टी, तो टी फॉर टू। तो ठीक इसी तरह हम इन सभी वर्ड्स को फिल करेंगे। तो इस तरह से बच्चों को इन सभी वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इस तरह से अरेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट M फॉर मेल और F फॉर फीमेल। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं बच्चों को। अगर मेल है तो M लिखना है और अगर फीमेल है तो F लिखना है। जैसे कि फर्स्ट वर्ड है किंग। तो किंग क्या है? मेल वर्ड है या फिर फीमेल? तो किंग क्या है? मेल वर्ड है, इसलिए यहाँ पर हम M फिल करेंगे। नेक्स्ट है मदर। तो मदर कैसा वर्ड है? फीमेल वर्ड है, इसलिए यहाँ पर हम F फिल करेंगे। हैन फीमेल वर्ड है। प्रिंस मेल वर्ड है। डॉटर फीमेल वर्ड है। अंकल मेल। हस्बैंड मेल। सन मेल वर्ड है। डियर मेल वर्ड है। तो इस तरह से बच्चों को मेल एंड फीमेल वर्ड्स आइडेंटिफाई करने के लिए आप प्रैक्टिस करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द अपोजिट वर्ड्स। तो बच्चों को क्लास 1 में कई सारे अपोजिट वर्ड्स लर्न कराए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ अपोजिट वर्ड्स मैंने लिए हैं। अपोजिट वर्ड्स से रिलेटेड अदर वर्कशीट्स देखने के लिए प्लेलिस्ट आप जरूर चेक करें, वहाँ पर आप बंडल ऑफ वर्कशीट्स देखेंगे और बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से अलग अलग डिफरेंट मेथड से आप प्रैक्टिस करा पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो फर्स्ट यहाँ पर वर्ड दिया है अगली। तो अगली का अपोजिट होता है ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है एम्प्टी। तो एम्प्टी का अपोजिट होता है फुल। गिव, टेक, टॉल, शॉर्ट, मोर, लेस, स्ट्रॉन्ग, वीक, मेल, फीमेल।
तो इस तरह से कुछ अपोजिट वर्ड्स आप बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज द डूइंग वर्ड्स टू मेक वर्ड्स। तो यहाँ पर कुछ डूइंग वर्ड्स दे रखे हैं जिनको रीअरेंज करना है और करेक्ट वर्ड यहाँ पर फॉर्म करना है, करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर फिल करनी है। तो फर्स्ट जो वर्ड है वो हमारा क्या फॉर्म होगा? SING, SING, सिंग। नेक्स्ट DANCE, CE, डांस। नेक्स्ट राइट, WRITE, WRITE, राइट। नेक्स्ट है READ, रीड। नेक्स्ट PLAY, प्ले। दिस वन इज EAT, ईट। तो इस तरह से कुछ डूइंग वर्ड्स की आप प्रैक्टिस करा सकते हैं। यहाँ पर बच्चे स्पेलिंग्स भी लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं वर्ड को फॉर्म करना, साथ ही डूइंग वर्ड्स भी बच्चों को पता चल रहे हैं कौन कौन से डूइंग वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द करेक्ट वर्ड। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स थे रखे हैं, इनके लिए करेक्ट वर्ड यहाँ पर चूज़ करना है और फिल करना है। जैसे कि कैंडीज़, तो कैंडीज़ के लिए यहाँ पर हम कौन सा वर्ड चूज़ करेंगे? कैंडीज़ कैसी होती हैं? स्वीट होती हैं। बेसिकली ये वर्कशीट एडजेक्टिव से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ पर बच्चों को जो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं वो दिए गए हैं, तो हर एक वर्ड के लिए करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड यहाँ पर चूज़ करना है। जैसे कि कैंडीज़, तो कैंडीज़ कैसी होती हैं? स्वीट होती हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्वीट। नेक्स्ट वर्ड है नाइफ। तो नाइफ कैसा होता है? शार्प, SHARP, शार्प। नेक्स्ट है पिलो। तो पिलो कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। नेक्स्ट ड्रम। तो ड्रम कैसा होता है? लाउड, LOUD, लाउड। स्नेक, लॉन्ग। एंड ब्रिक कैसी होती है? हार्ड होती है। तो इस तरह से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स की आप प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए और एन एंड द। तो यहाँ पर बच्चों को करेक्ट प्लेस पे करेक्ट आर्टिकल फिल करना है। कुछ यहाँ पिक्चर्स दे रखी हैं, पिक्चर्स आइडेंटिफाई करना है और इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर ए, एन और द का यूज़ करना है। तो फर्स्ट पिक्चर दे रखी है कप की। तो कप में जो उसका फर्स्ट लेटर है वो क्या है? सी हमारे क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो जब भी कॉन्सोनेंट वर्ड की बात होती है तो उसके साथ हम ए का यूज़ करते हैं, अ कप। नेक्स्ट सन। तो सन क्या है? दुनिया में एक ही है। जो भी चीज़ संसार में दुनिया में एक होती है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? द सन। नेक्स्ट आई में जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? ई क्या है हमारा? वॉवल है, वॉवल साउंड आ रही है। तो जब ये वॉवल साउंड आती है किसी भी वर्ड में, जो फर्स्ट लेटर है उसका वॉवल होता है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? एन आई। नेक्स्ट मैट। तो मैट में एम क्या है? कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही, तो यहाँ पर हम मैट। नेक्स्ट आइसक्रीम, एन आइसक्रीम। नेक्स्ट हाउस में एच जो है वो कॉन्सोनेंट है, हाउस। नेक्स्ट एग में फर्स्ट लेटर ई है, ई क्या है? वॉवल है, एन एग। नेक्स्ट ट्री क्या है? ट्री का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अ ट्री। तो इस तरह से बच्चों को ए, एन और द की प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मिसिंग वॉवल्स। तो यहाँ पर बच्चों को कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जो इनकम्प्लीट है, करेक्ट प्लेस पे करेक्ट वॉवल फिल करना है। तो फर्स्ट वर्ड है C-T, तो CAT कैट, BELL बेल, KITE काइट, FROG फ्रॉग, CAKE केक एंड FLUTE फ्लूट। तो सभी वॉवल्स यहाँ पर हमने फिल किए, A, E, I, O and U। लुक एट द फर्स्ट लेटर, राइट V फॉर वॉवल एंड C फॉर कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, तो इन वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है वो हमें देखना है, और अगर वॉवल है तो V लिखना है और कॉन्सोनेंट है तो C लिखना है। जैसे कि फर्स्ट वर्ड है यहाँ पर एग, तो एग में जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है हमारा? ई क्या है? एक वॉवल है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे वी। नेक्स्ट
डक में डी कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर हम लिखेंगे सी। नेक्स्ट एप्पल, तो एप्पल में ए वॉवल है। टेंट, टेंट में टी कॉन्सोनेंट है। केक, केक में सी कॉन्सोनेंट। इंक पॉट आई है वॉवल। मैंगो, मैंगो में एम कॉन्सोनेंट। एंड आउल, आउल में ओ है जो वो है वॉवल। तो इस तरह से बच्चों को वॉवल एंड कॉन्सोनेंट आइडेंटिफाई कराने की प्रैक्टिस आप करा सकते हैं। तो ये थी आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट आपको कैसी लगी? आई होप इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगी हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ ही चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो भी वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।